हेलो, कहानियों की दुनिया से मैं मीरा वर्मा आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है रोबोट। रोबोट एक स्वचालित मशीन है जो किसी कार्य को बिना मानवीय हस्तक्षेप के पूरा कर सकती है। रोबोट को कंप्यूटर से प्रोग्राम किया जा सकता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगी। इस कहानी में देखिए शालिनी के दोनों बच्चे कैसे उत्सुक हैं एआई और रोबोट के बारे में जानने के लिए और शालिनी से जिद करते हैं, माँ हमें भी कुछ बताओ ना, रोबोट और एआई क्या है। चलिए इस कहानी में सुनते हैं शालिनी के द्वारा शालिनी बच्चों को कैसे समझा रही है। दोस्तों के गलियारे में झांक कर देखो तो लगता है कई दोस्त ऐसे होते हैं जो पास न होकर भी दिल के बहुत करीब होते हैं। हमारी आत्मीयता यानी हमारा उनका लगाव, यानी मैं उनके इस जुड़ाव को ताकत के रूप में समझती थी। शालिनी मेरे ही स्कूल में शिक्षिका थी। उनके 2 बच्चे थे। बेटे का नाम मोनू और बेटी का नाम मोनी था। हमारे उनके उम्र में काफ़ी अंतर था, पर हमारे विचार बहुत मिलते जुलते थे। कई बातों में मैं ही उनसे मशवरा कर लिया करती थी क्योंकि आजकल की पढ़ाई से वो काफ़ी वाकिफ़ थी। बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा शालिनी ने खुद ले रखा था। बच्चों की मासूमियत भरी बातें कभी कभी दिल को छू लेती हैं। बच्चे छोटे, खुद भी जॉब पर जाना, निजी काम के साथ बच्चों का काम भी बहुत हो जाता था। मोनू तकरीबन 7-8 साल का होगा। ठंड के दिनों में जब शालिनी जल्दी उठती और उन्हें काम करते देखता तो उससे बहुत बुरा लगता, पर वो तो खुद बच्चा था, कर क्या सकता था। माँ के गले लिपट कर कहता, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, तब जब भी तुम जल्दी उठोगी और मुझसे टाइम पूछोगी ना, तो जब 6 बज रहा होगा तो मैं झूठ कह दूँगा, माँ अभी सो जाओ, अभी तो सुबह के 4 ही बजे हैं और तुम कुछ देर और सो जाओगी। शालिनी उसके गालों पर हल्की चपत देती हुई कहती, बेटा तब तो मैं, तुम और मोनी तीनों स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। तुम भी स्कूल के लिए पनिश होगे और मैं भी लेट हो जाऊंगी। तब बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद मोनू फिर बोला, माँ मैं एक रोबोट बनाऊंगा जो तुम्हारा सारा काम कर देगा। शालिनी ने पूछा, मोनू तुम रोबोट के बारे में कितना जानते हो। मोनू कुछ सोचते हुए बोला, बहुत तो नहीं जानता, पर बड़ा होकर जान जाऊंगा तब मैं बनाऊंगा। शालिनी हंसते हुए बोलती, तब तो मेरा काम भी हल्का हो जाएगा। मोनी दोनों की बातें सुन रही थी। उत्सुकतावश पूछने लगी, माँ ये रोबोट क्या होता है। वो शालिनी से जिद करने लगी, माँ बताओ ना रोबोट क्या होता है, मुझे जानना है। तब शालिनी ने कहा, ठीक है, मैं कल शनिवार है ना, मैं दोनों को रोबोट के बारे में बताऊंगी। शनिवार आते ही मोनी शोर मचाने लगी, माँ आज तो तुम बताओगी ना। शालिनी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर में फ्री हो जाती हूँ, तब मैं तुम्हें और मोनू को भी इसके बारे में बताऊंगी। शालिनी ने बच्चों से कहा, ध्यान से सुनो, रोबोट एक मानव निर्मित मशीन है। अलग काम के लिए अलग रोबोट बनते हैं। रोबोट को किसी खास प्रोग्राम के लिए तैयार किया जाता है। रोबोट हम इंसानों की तरह नहीं दिखते। हाँ, ये बातें ज़रूर है कि हम इंसानों से जल्दी और सुचारू रूप से काम करता है। पर एक बात है बच्चों, रोबोट माँ जैसा प्यार और दुलार नहीं दे सकता। कुछ कामों में तो रोबोट की मदद ली जा सकती है, पर कुछ काम हमें खुद करने चाहिए। माँ अब तो एआई का ज़माना आ गया है ना, मोनू हंसते हुए कहा। मोनी पलके झपकाते हुए बोली, भैया भैया एआई क्या होता है। मोनू ने कहा, मैं तो बहुत खुद ही नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी तकनीक है
जिसमें मानव जैसी समस्या समाधान क्षमताएं होती हैं। एआई अपने काम में मानव बुद्धि का अनुकरण करता है। यह छवियों को पहचान सकता है, कविताएं भी लिख सकता है, डेटा आधारित भविष्यवाणियां भी कर सकता है। मोनू मोनी को समझाते हुए बोला, मोनी, इसे समझने के लिए मुझे भी अभी बड़ा होना पड़ेगा, इसकी पढ़ाई पढ़नी होगी और तुम्हें भी, तभी हम इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। अभी हम इसके लिए काफ़ी छोटे हैं और समझने के लिए भी। फिर भी मैं कुछ कुछ समझने लगा हूँ, पर तुम्हें समझने में अभी देर लगेगी। वे देखकर मोनू हंसते हुए बोला, मोनी, हमारी माँ भी तो एक रोबोट है जिसमें सारे प्रोग्राम फीड हैं। शालिनी उन दोनों की बातें सुन हंसती हुई बोली, चलो मैं जाती हूँ, तुम लोगों के लिए लंच भी बनाना है। ये लंच तो मुझे ही बनाने हैं, तुम्हारे ये रोबोट और एआई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस खाने में मेरा प्यार और अपनापन जो जुड़ा हुआ है। दोनों बच्चे हंसते हुए बोले, हाँ माँ, हमें अभी तुम्हारे प्यार और दुलार की ही ज़रूरत है। शालिनी हंसती हुई बोले, अब बातें न बनाओ, चलो मुझे काम करने दो, और वो किचन की तरफ बढ़ चली। शालिनी और बच्चों की बातें आप लोगों को कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएंगे। और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद।